हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम जो है इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। इससे प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने चैप्टर 3 तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो प्लीज़ बहुत ही आराम से करेंगे। इसका नाम देखिए क्या है, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। बेसिक मतलब आपको पता है, यानी सिंपल, साधारण, जो भी किसी चीज़ का बेस होता है। आइडियाज़ मतलब नए नए आइडियाज़। अब इस वर्ड का मतलब पहले जानिए कि जियोमेट्रिकल का मतलब क्या है। ये जो जियोमेट्रिकल शब्द है ना, द टर्म जियोमेट्री इज़ द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीक वर्ड। ये जियोमेट्रिकल वर्ड जो है जियोमेट्री से है। ये जियोमेट्री जो है ये एक अलग लैंग्वेज है, जिसे ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं ना, उसका वर्ड है, जिसे इंग्लिश में जियोमेट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो है जियोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेज़रमेंट। जियो और मेट्रोन को मिलाकर जो बनता है वो है जियोमेट्रॉन। समझ रहे हो? इसी को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइडियाज़, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। ये तो हो गया नाम। जियो मतलब अर्थ, यानी अर्थ के हम मेज़रमेंट को लेकर जो है इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में जो अर्थ को किस तरीके से मेज़र किया जाता है यही हम पढ़ेंगे। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। यूज़ ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स। जियोमेट्रिकल शेप्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, मतलब कि हमारे इतिहासकारों के बेस पे कहें तो जियोमेट्रिकल आइडियाज़ जो है शेप्ड अप इन एन एंशियंट टाइम्स, यानी पौराणिक काल में इन्वेंट हुए थे, नए नए शेप्स बने थे। प्रोबेबली ड्यू टू द नीड इन आर्ट में ज़रूरत हुई, जैसे कि कलाकारी करते हैं ना, मटके बनाना, बर्तन वगैरह, इन सब में, घर बनाना, आर्किटेक्चर, घर बनाने, मेज़रमेंट करने के लिए, नापना। जैसे पहले जो है दूध वगैरह को नापने के लिए जो टूल्स बनाए जाते थे ना, उसके लिए बनाए गए जियोमेट्रिकल शेप्स। सिलेंडर आपने देखा हो ना, जिससे मेज़रमेंट करते हैं दूध को, वो हो गया। तो इन्हीं सब आइडियाज़ के लिए जो है, इसलिए ये जियोमेट्रिकल शेप्स को इन्वेंट किया गया, और इस चैप्टर का नाम पड़ा है हमारा बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। अब इसके यूजेस देखिए। टेम्पल्स में जो पहले उसका बेस होता है, 4 पिलर्स होते हैं, और ऊपर जो यूँ शेप होती है ना ट्रायंगल टाइप की, वो एक ट्रायंगल शेप है। नीचे रेक्टेंगल शेप होता है। लेग्स हमारी कैसी होती है? एक पतली सी रेक्टेंगल, देखें तो ऊपर से रेक्टेंगल होगी, वैसे क्यूबर्ड शेप में होती है। टेम्पल्स होगी, लेक्स, डैम्स, सिटीज़ में जो अलग अलग तरीके के मैप बनते हैं कि कहाँ से रोड जाएंगे, कहाँ पे छोटे छोटे घर, कहाँ पे शॉप्स होंगी, ये सब। टेबल होगी, बुक्स हमारी, ये बुक क्या है हमारी रेक्टेंगुलर शेप में है, और एक तरह अब इसकी थिकनेस को भी ले लेंगे तो ये क्यूबर्ड शेप बन जाएगी। तो ये सब जो है एग्जांपल्स हैं हमारे जियोमेट्रिकल शेप्स के। टेबल, बुक, टिफ़िन बॉक्स, बॉल। ये हमारा पेन भी क्या है? एक लाइन है, एक सिलेंडर शेप में है। देखिए सर्कल है या नहीं है? इसकी हाइट भी है, विड्थ भी है, तो ये सिलेंडर शेप हो गया। तो ये होते हैं हमारे जियोमेट्रिकल शेप्स। ठीक है। इसका मतलब समझ आ गया कि जियोमेट्रिक शब्द जो है किससे आया है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और इस इंग्लिश में इसको कहते हैं जियोमेट्रॉन। और इसके यूजेस क्या हैं? अब अब एक्सरसाइज 4.1 में जो है हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो हैं ये टॉपिक। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक जो है हमें पढ़ने हैं। पॉइंट क्या होता है, कैसा होता है? लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं? पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? रे। इन सब को जो है 1 बाय 1 हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट। कि पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जो है बच्चों, आपको पता है कि एक सिंपल टिप, जो पेंसिल की, ये पेंसिल है, पेन से जो हम एक पॉइंट रखते हैं ना इस तरह से, ये हमारा एक पॉइंट है ना। ये आपको विजिबल नहीं होगा ना, इसलिए मैं इसको डार्क कर देता हूँ इस तरीके से। अब आपको ये विजिबल हो, दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से चाहे तो मैं एक पेंसिल से करके दिखा दूँ। शार्प पेंसिल से जो हम एक बार टिप रखते हैं ना इस तरीके से, ये हमारी पॉइंट कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉइंट। इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ। अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये पॉइंट है।
अब पॉइंट किस काम आता है, पॉइंट की डेफिनेशन या फिर पॉइंट का यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। एक पॉइंट जो है बच्चों हमें लोकेशन बताता है किसी भी चीज़ की। अब पॉइंट डिटरमाइंस ये देखिए, एक पॉइंट जो है हमें लोकेशन बताता है। अब जैसे मैंने और भी पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे, ये कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ, ये हो गए कुछ पॉइंट्स। अब मैं आपको कहूँगा कि ये पॉइंट बताओ, इनमें से ये पॉइंट क्या है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट करके बताता है, मतलब हाथ से या फिर डायरेक्शन दे के बताना हो कि ये पॉइंट है। अब इसको सिंपल करने के लिए जो है हम इन पॉइंट से जो पॉइंट बनाए हैं ना हमने अलग अलग, इनकी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स के थ्रू। इसको मैं ए कह सकता हूँ, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, इसको सी पॉइंट। अब मैं पूछूँगा यहाँ पे सी पॉइंट कौन सा है, तो ये हमारा पॉइंट जो है सी कहलाएगा। अब गूगल मैप में जब लोकेशन देखते हो तो उस पर एक पॉइंट होता है और वहाँ पे उसका नाम लिखा होता है, ये मॉल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे पॉइंट करके लोकेशन दिखाई गई होती है और वहाँ पे उसका नाम लिखा होता है कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्लेग्राउंड है, पार्क है, जिम है, कुछ भी है। अब जैसे पॉइंट के थ्रू ही तो शो करते हैं ना, तो पॉइंट हमें क्या बताता है, पॉइंट हमें लोकेशन बताता है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको हमने नाम दे दिया वाई, इसको एक्स दे दिया नाम देते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो पॉइंट का मतलब बस इतना होता है, एक पॉइंट है उसको नाम दे देते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा ए पॉइंट, ये पॉइंट ए, वाई पॉइंट, एक्स पॉइंट, बी पॉइंट, इस तरीके से हम इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब चलते हैं सेकंड। अब सेकंड टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट, कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट बच्चों एक लाइन होती है जो कि एक फिक्स लाइन होती है, जिसे हम ना आगे उसको हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं स्केल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगा दिए मैंने, ये लाइन इस तरीके से ये पॉइंट्स लग गए। अब ये एक स्ट्रेट लाइन जो है जब 2 पॉइंट्स से बढ़ नहीं सकती, जैसे एक लाइन है जिसे हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब ये और आगे नहीं जा सकती, ये एक लाइन है जो कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, और ये इसके पॉइंट हो गए, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स है, तो ये एक लाइन सेगमेंट कहलाएगी। एक लाइन जो कि ना तो अब आगे बढ़ सकती है ना पीछे से बढ़ सकती है, मतलब ना अपने दोनों साइड से ना ये आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती, ये यहीं तक रहेगी। ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये लाइन बस यहीं तक रहेगी। और इन पॉइंट्स को जो है हम नाम दे देते हैं, इसको हम ए नाम दे देंगे, ये हो गया बी। ये ए भी जो है इस लाइन सेगमेंट को जो है शो करेंगे कि ये एक लाइन सेगमेंट है। जैसे कि बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये स्केल हो गया, ठीक है, ये स्केल जो एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। अब क्या मैं इस स्केल को और बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता ना। ये जो दो ये टिप और ये टिप, ये दोनों क्या है, ये इसका ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी पॉइंट हो गया, तो ये जो है एक लाइन सेगमेंट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इस स्केल को बढ़ा नहीं सकता, ना तो ये इस तरफ बढ़ सकती है ना ये इस तरफ बढ़ सकती है। ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन को जो है जिससे हम बढ़ा नहीं सकते, वो हमारी लाइन सेगमेंट कहलाती है। जैसे कि हमारी ये पेंसिल होगी, क्या मैं इसको खींच के लंबा कर सकता हूँ? देखिए, नहीं कर सकता। ये पेन हो गया, हमारे घर की ट्यूबलाइट होगी, आपके बुक्स में भी जो है एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ देखिए, आपके बुक में जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया एक ट्यूबलाइट दे रखी है, एक बॉक्स का एज ले सकते हैं हम, ये एक बॉक्स है, इसके एज को हम बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। ये हमें एक पोस्ट कार्ड दे रखा है, क्या इसकी पोस्ट कार्ड की जो लेंथ है ये, इसको हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। जैसे एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम बढ़ा नहीं सकते ना, वो हमारी एक लाइन सेगमेंट कहलाती है। बस ये थी हमारी लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन होगी, ये जो है ए बी लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को शो कैसे करते हैं? पॉइंट का तो सिंपल था कि ए पॉइंट बी पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। अब लाइन सेगमेंट, जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी, हमें पता है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इसके एंड पॉइंट्स, इसके नेमिंग कर दी हमने। यहाँ पे लिखेंगे ए और ये बी,
ये ए बी तो लाइन होगी, और लाइन सेगमेंट का निशान क्या होता है, इसके ऊपर हम एक ऐसे लाइन डाल देंगे। तो ये होगी हमारी लाइन सेगमेंट की क्या कहते हैं, नोटेशन कहते हैं इसको, है ना, कि ये हो गया हमारा सिंबल हो गया लाइन सेगमेंट का। ऐसी कोई और लाइन, एक और लाइन सेगमेंट बना देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक और बना दिए, छोटी सी बना दी हमने, ठीक है। अब ये लाइन भी आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये इसका ये एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को यहाँ पे नाम दे देते हैं एक्स और ये वाई। एक्स वाई 2 पॉइंट हो गए, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है। एक्स वाई इसके 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और इसका नाम दे देंगे हम। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, एक्स और वाई, और इसके ऊपर जो है यूँ करके बार डाल देंगे। तो ये होगी हमारी लाइन सेगमेंट। एक्स वाई जो है एक लाइन सेगमेंट है। ये होगी हमारी लाइन सेगमेंट कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड। यहाँ देखिए हमारा थर्ड टॉपिक है बच्चों, लाइन। एक लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट मैंने बताया ना, लाइन सेगमेंट और लाइन सेम ही है। लाइन सेगमेंट में क्या है, लाइन सेगमेंट जो है आगे नहीं बढ़ सकती, लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अब ये मैं एक और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं अगर 2 पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगा दूँ, ये तो ये इनका नेमिंग दे दी मैंने। ये इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया सी। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स डाल दिए, तो ये जो है हमारी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ए और सी के बीच के अंदर जो लाइन है ना, वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी। और लाइन सेगमेंट आपको पता है कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। अब लाइन कैसे होगी, लाइन की पहचान बच्चों ये होती है कि लाइन के जो है दोनों साइड एरो लगे होते हैं। लाइन जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं दूं तो रोड ले सकते हैं आप। एक स्ट्रेट हाईवे होता है ना हमारा, वो एक लाइन की तरह ही होता है, बहुत दूर तक फैला होता है। लाइन जो है हमारी कभी भी यूँ नहीं होती, कर्व नहीं होती कि आपका सर ये भी लाइन है, ये भी आगे बढ़ रही है, या फिर ये जिगजैग करके, नहीं, ये जो है लाइंस नहीं कहलाएगी। लाइन होती है ये। अभी जब मैंने, अगर मैं इन दोनों एरो को हटा दूँ तो ये ए और ये सी पॉइंट मिलके जो है एक लाइन सेगमेंट बना रहे। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है कॉर्नर पॉइंट्स है। और अगर मैं यूं करके एरो बना दूं, इसका मतलब ये इधर भी आगे, ये अनलिमिटेड आगे जा सकती है, और इस तरफ से भी अनलिमिटेड आगे जा सकती है ना। तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। अब जैसे ये मैंने जिगजैग लाइन बना दी, ये करके ये, और इसके दोनों तरफ एरो लगा दिया, तो क्या ये लाइन कहलाएगी, नहीं। लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों ही जो है एक स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी, कहीं पे भी लैक नहीं होता कि वो लूज़ हो रही है, एकदम स्ट्रेट होती है। अब लाइन को कैसे शो करते हैं, जैसे हमने इसका नाम दिया ए और सी, ठीक है। तो ये ए सी हो गया, और इसको डिनोट करेंगे, लाइन को हम डिनोट करते हैं लाइन ए और सी। ये इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने यूँ बार डाला, और इसकी दोनों तरफ हम एरो लगा देंगे। क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन है, ऐसी लाइन है जो कि दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकती है। लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसमें एरो नहीं होता, इसमें एरो होता है। डिफरेंस क्या है, लाइन जो है अनलिमिटेड होती है कि वो कहीं भी दोनों तरफ से आगे बढ़ सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड होती है कि ये इतनी ही रहेगी। या फिर इसको 3 सेंटीमीटर यूनिट भी दे सकते हैं, 3 सेंटीमीटर की लाइन है, 2 सेंटीमीटर की लाइन है, लाइन सेगमेंट है ये, और ये लाइन है। अब एक बात और बता दूं कि एक लाइन पे जो है, जैसे ये लाइन है ना, इसके ऊपर चाहे तो आप कितने ही मर्जी पॉइंट दे सकते हैं। इसका नाम दे दिया बी, डी, एफ, जी। अब ये लाइन को, जैसे इसी लाइन को जो है हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जितने भी पॉइंट है ना बच्चों, ये सारे पॉइंट इस लाइन के पॉइंट ही कहलाएंगे। इस लाइन को हम और भी लिख सकते हैं, जैसे बी और ये डी दोनों पॉइंट है इसके ऊपर, तो इसको हम यूँ करके शो कर सकते हैं, ये बी डी लाइन होगी। अब लाइन तो वही है ना, इसके ऊपर जितने पॉइंट है वो सारे इसी लाइन के पॉइंट है। अब इस लाइन को मैं बी डी लाइन कहूँ या ए सी लाइन कहूँ, बात तो एक ही है। या फिर मैं जैसे ये डी पॉइंट उठा लिया यहाँ से, और यहाँ से जी पॉइंट, डी और जी, और इसके ऊपर भी मैंने इस तरीके से एरो लगा दिया, तो ये डी जी लाइन कहलाएगी, है ना। तो ये होता है
इसको शो करने का तरीका सेम जैसे एक्स वाई में जैसे लाइन सेगमेंट था उसी तरीके से लाइन में क्या है कि इसमें हम एरो से शो करते हैं, इसमें एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से एक बार दिखा देते हैं। तो ये हो गया लाइन का कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो पता चलेगा कि लाइन जो है दोनों तरफ से बढ़ती अनलिमिटेड होती है, इसको हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं इस तरीके से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की जो 3 टॉपिक्स हैं उसे हम कल करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।